यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025 एज में छूट। ये खुशियों के आंसू है साथियों, ये खुशियों के आंसू है। आपको नहीं दिख रहे होंगे लेकिन अंदर नदियां बह रही हैं खुशियों के आंसुओं की। जय हिंद, राम राम। सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, क्योंकि कुछ तो कमियां रह गई थी जिस वजह से इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई उन सभी कमियों को सुधार करके आगे बढ़ना है। जितने भी साथी हैं जो ये कह रहे थे कि मैम हम ओवर एज हो रहे हैं, हमारी आयु अब हमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो भाई सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 3 साल की छूट को लेकर ये दावा के साथ कह रही हूं आज मैं कि 3 साल की छूट आपको मिलकर रहेगी। भाई बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। जैसा कि आपको पता है, कल यूपीएसआई में 3 वर्ष की छूट सभी कैटेगरी को, सभी साथियों को मिल चुकी है। सिमिलरली ये छूट 3 वर्ष की अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं है, लेकिन मैं दावा के साथ कह रही हूं कि 3 वर्ष की छूट लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता और आपको देने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रही है भाई? इतने दावा से कह रही हूं, ये चीज कोई नहीं कह रहा होगा लेकिन मैं कह रही हूं, है ना। और ये चीज 100% होकर रहेगी, ठीक है। जब कोई इतना जोर देकर मैं कह रही हूं ना, तो कुछ तो बात है। समझ आ रही है साथियों? तो भाई बिना देरी के तैयारी शुरू कर दो। 3 वर्ष की छूट आप सभी को मिलने जा रही है। जो आपकी एज थी, अभी जनरल वालों की जो एज थी साथियों 18 से 22 वर्ष थी, अब वो बढ़कर के 18 से 25 वर्ष हो जाएगी। जो ओबीसी वालों की एज थी उसमें 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन था, वो थी साथियों आपकी 18 से 25 वर्ष। अब साथियों वो हो जाएगी आपकी 18 से 28 वर्ष, 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन। अभी जो SC ST साथी थे उनकी एज यहाँ पर थी साथियों आप सभी की 27 वर्ष, अब हो जाएगी साथियों वो 18 से 30 वर्ष। गुड न्यूज है। अच्छी लगी न्यूज, अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना। अब जो आपकी एज रहेगी वो ये रहेगी। लड़कियों को भी अब हो जाएगी, लड़कियों की जो फीमेल की एज थी वो साथियों जनरल की 18 से 25 वर्ष थी, अब वो बढ़कर के 18 से 28 वर्ष हो जाएगी। तो है कि नहीं गुड न्यूज? अच्छी न्यूज है ना। अब सभी साथियों को लग रहा है कि मैम सभी साथियों को मिलेगा ना, मतलब सभी कैटेगरी को मिलेगा ना। जी हाँ, बिल्कुल सभी कैटेगरी को ये एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद साथियों ओवर एज वाले साथियों को दोबारा मौका मिला ये, ठीक है। दोबारा मतलब भगवान का वरदान मानना एक तरह से कि भगवान का वरदान है, समझ में आ रहा है। और उसके साथ साथियों ये आपका लास्ट चांस है, लास्ट चांस, क्योंकि अब ना तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि 2027 में हो जाएंगे चुनाव। उसके लिए 5 साल के लिए सरकार हो जाएगी बिल्कुल बेफिक्र कि भाई अब हमारी चलेगी, बहुत चल गई तुम्हारी। समझ आ रहा है कि अब हमारी चलेगी, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। अब ना तुम्हारी भर्ती का हमें टेंशन है, ना तुम्हारी एज रिलैक्सेशन की। ये एज रिलैक्सेशन पता है क्यों मिल रहा है? ये सोच लो कि 2027 में चुनाव है, बस चुनाव की मेहरबानी है ये, हमें जो एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो साथियों बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और जो साथी सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार को बेकार नहीं जाएगा आपका इंतजार, ध्यान रखना इस चीज का। सेकंड लिस्ट भी आएगी और स्कोर कार्ड भी जारी होगा, सब चीज आएगी, थोड़ा पेशेंस और धैर्य, ठीक है। तो 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन मैंने घोषणा कर दी है, मतलब सरकार अब घोषणा कर ही देगी। जब मैंने ऑर्डर दे दिया तो सरकार दे ही देगी, है ना। जस्ट जोक साथियों। बाकी सिलेबस आपका सेम वही रहेगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस जो आता है सेम वही रहेगा। बस उसी पर अपना टारगेट फोकस रखें और ऐसी तैयारी करें कि इस बार सिलेक्शन हो जाए, खासकर ओवर एज साथियों को। क्योंकि बाद में देखो फ्रेशर है, वो देखो सिलेक्शन सबको लेना है, ऐसा नहीं है कि भाई फ्रेशर को सिलेक्शन नहीं लेना, खामखा टाइम पास कर रहा है, नहीं, सबको सिलेक्शन लेना है। लेकिन साथियों जब आप मेहनत कर ही रहे हो तो ऐसे करो, स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी मत करो। क्योंकि हार्ड वर्क वाले को बहुत टाइम में मिलेगा तो है, मेहनत तो सफल होगी लेकिन बहुत लंबे समय बाद, तो इतना समय नहीं है। इसीलिए स्मार्ट स्टडी करो और सिलेक्शन लो। सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए हमें ज्ञान का भंडार नहीं बनना। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ज्ञान के भंडार तो है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। कारण क्या है? कि स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। आप ज्ञान का भंडार नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, बस इतना चाहिए, इतना कर लो आप सभी, ठीक है। 3 वर्ष की एज में छूट आप सभी को इस बार मिल रही है, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ना आपको देने से ना आपको लेने से। समझ आ रही है इस चीज को? तो भाई तैयारी में लग जाओ, बता दिया है आप सभी को।
वैकेंसी आपकी आ रही है, जल्दी आ जाएगी, जून जुलाई में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, ओके जी, समझ आ रहा है आप सभी को। तो साथियों, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इतने दिन से हम आपके साथ लगे हुए हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर साथियों, अब वो आपको मिलने जा रहा है, तो प्लीज मेहनत को गवाना मत, बहुत मेहनत करिए साथियों। इसके लिए आपको पता है कि ट्विटर अभियान हर तरीके से आपके साथ रहे हैं, तो प्लीज मत गवाना इस मौके को। मेरे लिए नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, मैं सिर्फ आप सभी, क्योंकि भाई आप सभी साथी मेरा परिवार ही है, आप सभी साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरा परिवार है। इस वजह से मैं चाहती हूँ मेरे सभी साथियों का, प्यारे मेरे भाई बहनों का, सभी का सिलेक्शन हो इस बार। और कुछ कमियां रह गई थी, वो सपना है साथियों जो आपने देखा है वो अधूरा नहीं रहना चाहिए, बस ये है मेरी ख्वाहिश है आप सभी से कि अच्छे से मेहनत करो। बाकी साथियों, मेरे से कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो, कोई भी बुक की, किसी भी चीज की, नोट्स की, तो प्लीज मेरे को जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल प्रियंका शर्मा स्टडी है, वहां पर कमेंट करें, यहाँ पर हर जगह आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी एक मैं व्हाट्सएप चैनल दूसरा बना रही हूँ जिस पर आप सभी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बस यही कहना चाहूंगी। राधे राधे, जय हिंद।